लेकिन मेन जो क्वेश्चंस आता है वो प्रिंसिपल वैल्यू का आता है कि आखिरकार प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू की जो इनइक्वालिटी है वो माइनस पाई, यानी जो थीटा लाई करेगा वो हमारा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ स्मार्ट अचीवर से सरेन कुमार गुप्ता। लास्ट वीडियो में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा और उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में मॉडुलस और आर्गुमेंट्स के बारे में बताऊंगा। उसका एल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ब्रीफ मैं रखूँगा ताकि आपको ये रहेगा, आगे क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कराऊँगा। बहुत ही आसान टॉपिक है और आपके लिए बहुत अच्छा है जेई और सीबीएसई के लिए। और मॉडुलस फंक्शन है, कुछ आर्गुमेंट्स का टॉपिक शायद हट भी गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जेई के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। और तो पहले मैं मॉडुलस और थोड़ा सा मैं आर्गुमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है मॉडुलस फंक्शन, कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग आज बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की। मॉडुलस कैसे होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि z = x + y का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ x y हमारा रियल नंबर है और i जो आयोटा है उसकी वैल्यू होती है √-1। उसको हम अपने कार्टेशियन प्लेन में बताते हैं कि कैसे होता है। कार्टेशियन प्लेन में हमने x और y दो एक्सेस रखी, एक रियल एक्सेस है और दूसरी एक्सेस है हमारी कौन सी, एक रियल एक्सेस है और दूसरी है इमेजिनरी एक्सेस। ये इमेजिनरी एक्सेस y है और ये x है रियल एक्सेस। हमने क्या किया है कि जो z है x + y को उसको कार्टेशियन प्लेन में दिखाया है कि कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम उसको बताएंगे, क्या कर पाएंगे। तो इस पर ध्यान दीजिए कि x एक्सेस है और एक पॉइंट लिया है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, यानी ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस x है और y एक्सेस पे उसकी डिस्टेंस y है। तो इस px, y में जो डिस्टेंस OP है उसको हम r कहते हैं। यही हमारा मॉडुलस होता है, जो डिस्टेंस हमारी r है। और अगर पाइथागोरस से देखें तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये नंबर है q, तो OQ² + PQ² = r आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि OP इज द कार्ड ऑफ मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो OP जो हमारा है मॉडुलस नंबर की तरह काम करेगा। मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर z का, मॉडुलस निकालेंगे तो उसको हम मॉडुलस को डिनोट करते हैं मॉड ऑफ z से। तो मॉड ऑफ z जो होगा हमारा, उसकी जो वैल्यू होती है वो r होगी और उसकी वैल्यू आएगी √x² + y², यानी x हो गया रियल पार्ट का x और इमेजिनरी पार्ट का y हो गया, उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और फिर रूट निकाल लेंगे, तो वो हमारा मॉडुलस आ जाता है। तो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू हो जाती है r = x² + y²। इसको छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको एक z दे रखा है 2 = 3 + ib। z जो भी होता है a + ib की फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं कि 2 + 3i जो हमको एक दे रखा है कि 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दे रखा है 2 + 3i का। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है 2 + 3i का, इसका हमें मॉडुलस निकालना है। तो इसका मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे, वही काम इसमें देखिए कि वैल्यू ऑफ x, इसको कंपेयर कर दीजिए z = x + iy से। तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो फिर हम मॉड निकाल लेंगे। मॉड हमें पता ही कि मॉड ऑफ z हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ z = होता है हमारा √x² + y²। तो √x² + y² को जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि √x क्या हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, दोनों को ऐड किया तो √13 हो गया। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं। मान लीजिए कोई निगेटिव z ले लेते हैं इस तरीके से, z = मान लीजिए हमको सिंपल से दे रखा है -i। और अगर इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस ऑफ z हम करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू हो जाएगी क्या, √0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x की जो वैल्यू है वो 0 है और y की वैल्यू जो है वो है -1। तो इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो मॉडुलस ऑफ z के हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू को मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मॉडुलस निकालने का तरीका होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से इस मॉडुलस को सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार।
से हम इसको निकालेंगे, मॉडुलस की अलग प्रवृत्ति। अब ये एक पार्ट हो गया मॉडुलस का। इसके बाद एक पार्ट आता है एल्टीट्यूड निकालने का, कि मॉडुलस जेड का एल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका हम आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, जिसको हम थीटा बोलते हैं। तो जेड का थीटा कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि थीटा कैसे निकलेगा। तो आप ज़रा इसको गौर करिए कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हमारा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड हम कैसे निकालेंगे, ज़रा ये देखते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो हमारा होगा, आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है, किसका निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का। तो एक्स प्लस आई वाई अगर हमें दे रखा है तो देन थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ जेड। थीटा तो एक एंगल ले लेते हैं थीटा जो उसका आर्गुमेंट है। तो अगर आपने अभी जो पहले हमने जो दिखाया था तो y बाई एक्स बना था, तो अगर हम ट्रायंगल से देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई एक्स। तो थीटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 5x। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, y बाय एक्स। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाय एक्स हो जाएगी। या और थीटा अगर निकालेंगे तो टेन इनवर्स y बाय एक्स हो जाएगा। 11th में अभी इनवर्स नहीं पढ़ा है, लेकिन समझने के लिए मैं बता दूं कि टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाय एक्स। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड विल बी, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड विल बी क्या हो गया, अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग देखिए यहाँ पर क्या होता है, आर्गुमेंट दो तरीके के निकलते हैं। एक तो हम पूरा इंटरवल ले लेते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं 0 से 2 पाई के बीच में जाएंगे, माइनस 2 पाई से 2 पाई। तो जो पूरा इंटरवल लेंगे, अगर हम अभी हम इसके जो आर्गुमेंट होता है उसमें एक वैल्यू आती है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू को मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताता हूँ कि कैसे हम इसको अभी क्वाड्रेंट के थ्रू कैसे लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की वैल्यू होगी थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई माइनस थीटा। ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, जनरल वैल्यू है। जनरल वैल्यू कैसे निकालते हैं, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा से। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ जेड लाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कैसे निकालना है, टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाय एक्स करके, टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई एक्स करके। तो ये जो हम थीटा निकाल रहे हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में, तो अलग अलग क्वाड्रेंट में डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, उसके तरीका ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट थीटा आंसर लिख देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा कर देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा कर देंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। जो भी वैल्यू थीटा की आ रही है उसको उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर रहा है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो जरा देखिए, तो थीटा जो है हमारा टेन इनवर्स 5y, तो z1 की वैल्यू है यहाँ पर 5 प्लस 5y। तो z1 कहाँ पर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। z1 कहाँ पर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। तो 5 बाई 5, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, या टेन थीटा इक्वल्स टू 1 है तो टेन थीटा इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 लिखेंगे। तो वैसे ही इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई बाई 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो इसकी वैल्यू हो गई पाई बाई 4। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में जो जेड है, Z2 की वैल्यू क्या दे रखी है, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए हमारा Z2 क्या है, Z2 दे रखा है -4 प्लस 4i, -4 प्लस 4i। तो यहाँ पर x लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि ये जो Z2 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था पाई माइनस थीटा हो जाता है। तो जो आप वैल्यू निकालोगे तो आर्गूमेंट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है -4। तो देखो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू जो है हमारी क्या है, -4 है और y की वैल्यू है हमारी 4। तो 4 अपॉन -4 मॉड लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मॉड के अंदर की सारी वैल्यूएं क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। मॉड
क्या डेफिनेशन आप जानते ही हो, मॉड x अगर x लेस देन 0 है तो उसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी, x ग्रेटर देन 0 है तो उसकी वैल्यू x होगी, और 0 पे वो 0 ही देगा। तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो पाई माइनस टेन इनवर्स 4 माइनस 4 हो जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस टेन इनवर्स 1, यानी पाई माइनस पाई बाय 4। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाय 4। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पाई बाय 4। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं Z3। Z3 जो है हमारा, ये जो Z3 है, देखिए इसमें x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करेंगे कि Z3 का, और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा थीटा हो जाता है वो क्या हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा हो जाता है पाई प्लस थीटा, यानी कि अब जो थीटा निकलेगा वो क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। तो Z3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो Z3 क्या हो जाएगा हमारा, आर्गूमेंट ऑफ Z3 पाई प्लस टेन इनवर्स माइनस 3/3। तो 3 से 3 मॉड है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो आ जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स 1, यानी कि पाई प्लस पाई बाय 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5 पाई बाय 4। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू हो गई हमारी 5 पाई बाय 4। अब आर्गूमेंट ऑफ Z4, तो Z4 जरा हम देख लेते हैं, हमारा Z4 क्या है, Z4 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। तो Z4 क्या है, Z4 है हमारा 2 माइनस 2 है, यहाँ x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है, यानी कि जो हमने थीटा निकाला 2 पाई माइनस थीटा, तो जो थीटा निकालेंगे उसमें से हम क्या कर देंगे, 2 पाई से उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमें क्या दे देगा, ये हमें जो वैल्यू दे देगा, तो देखिए Z4 की वैल्यू क्या है, 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, 2 पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स, 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 7 पाई बाय 4 आ गई, हमारी जो वैल्यू क्या आ गई, 7 पाई बाय 4 आ गई। तो इस तरीके से हमने अलग अलग क्वाड्रेंट में थीटा का आर्गूमेंट की वैल्यू निकाल दी। लेकिन मेन जो क्वेश्चन आता है वो प्रिंसिपल वैल्यू का आता है कि आखिरकार प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती। तो प्रिंसिपल वैल्यू की जो इनइक्वालिटी है वो माइनस पाई, यानी जो थीटा लाई करेगा वो हमारा माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में लाई करता है। तो वहाँ से जो जितना भी थीटा होगा वो हमारा माइनस पाई और पाई के बीच में ही लाई करेगा। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो आपके को पता होना चाहिए कि अलग अलग क्वाड्रेंट में हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो हम जरा देख लेते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में हमारी तो ये है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट्स। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट्स जो है वो हम कैसे निकालते हैं। तो थीटा पहली बात तो हमारी जो इनइक्वालिटी दे रहा है वो दे रहा है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, ठीक है। तो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में थीटा होगा। याद रखिएगा यहाँ पे माइनस पाई लाई नहीं कर रहा है, पाई आई कर रहा है, पर माइनस पाई थीटा के अंदर नहीं होगा। तो माइनस पाई और प्लस पाई ओपन इंटरवल हो जाएगा माइनस पाई की तरफ और क्लोज हो जाएगा पाई की तरफ। तो जो थीटा के जो बिलोंगिंग है वो माइनस पाई से पाई है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लेते हैं x प्लस आई वाई, ठीक है, x प्लस आई वाई। तो इसका आर्गूमेंट आप जानते हो z क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, यानी टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। ये तो अभी हमने बताया। जो आर्गूमेंट होगा वो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाय एक्स। तो थीटा जैसे निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में इसकी क्या अलग अलग वैल्यू होगी वो भी देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ लाई करेगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये एक जो अभी बनाया था रियल एक्सिस, और ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और वो एक ऑब्टूस एंगल बना रहा है जिस एंगल को हम थीटा से बता रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा एक्स वाई बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, यानी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो यहाँ आर्गूमेंट z यानी थीटा की आर्गूमेंट z में थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधा सीधा आपको थीटा रख देना है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है, उसमें एक्यूट बना रहा है, इसमें ऑब्ट्यूस बना रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, फर्स्ट में एक्यूट बना रहा था। तो
तो यहाँ पर जो एक्यूट एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा, P पॉइंट है ये हमारा, ये जो हमारा P पॉइंट है, ये P पॉइंट है हमारा, ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी x, y है, ये डिस्टेंस हमारी x होगी यहाँ से, ये x डिस्टेंस है हमारी, ठीक है, ये x है और ये y है, और थीटा क्या है इस तरीके से, यानी कि अगर कंसीडर करेंगे तो हम ये वाला थीटा, यानी ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा आएगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो आ जाएगी थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस टेन इनवर्स y बाय मॉड x, पाई माइनस, तो पाई माइनस टेन इनवर्स y बाय मॉड x रहेगी, ध्यान रखिएगा y बाय मॉड x रहेगी, ना कि मॉड y अपॉन मॉड x लिखा है, y बाय मॉड x रहेगी। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स y बाय मॉड x, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या बना रहा है, ये हमारा x एक्सेस है और ये इमेजिनरी एक्सेस y है, और ये x एक्सेस है और थीटा इस तरीके से बना रहा है, ये पॉइंट है P और ये x है और ये हमारा y है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा होगा, यहाँ x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है, तो यहाँ पर जो थीटा बनाएगा हमारा वो क्या बना रहा है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा, जो उसकी वैल्यू क्या होगी माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स, तो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स, यानी कि अलग अलग क्वाड्रेंट में हमने अलग अलग वैल्यू ली, पहले क्वाड्रेंट में थीटा थी, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा हुई, तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा हुई, और इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स y बाय एक्स। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फोर क्वाड्रेंट की, तो जरा देखो कि फोर क्वाड्रेंट में क्या है, फोर क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन होगा, y लेस देन 0 होगा। अगर आपको ऐसा कोई जेड दिया जिसमें x ग्रेटर देन 0 हो, y लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि हमारा z फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो पॉइंट हमने P लिया है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थीटा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज बनता हुआ दिखेगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, थीटा क्लॉकवाइज बनता हुआ दिखेगा, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन एक्स, मॉड ऑफ y अपॉन x हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टेन इनवर्स पाई बाई, यानी आप इसको सीधा सीधा माइनस थीटा लिख सकते हो। इसका मतलब है कि जो इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स y, और मॉड ऑफ y अपॉन x होगा। तो इन सारे क्वेश्चनों को समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू होगी, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जरा देखते हैं, देखिए तो अलग अलग क्वाड्रेंट में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए एक Z1 लिया है जो 2 + 2i है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया। Z2 जो लिया है -3 + 3i है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट का है Z3 -4, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है Z4 5 - 5i, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब हमको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, तो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है आपको पता ही है, -पाई से पाई के बीच में, यानी जितने भी हमारे एंगल आएंगे वो इसी इंटरवल के अंदर आने चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकालते हैं तो पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z1। तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 निकालना है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू थीटा ही था, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 2/2, यानी कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, टेन इनवर्स 1 हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 2 है तो थीटा इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया टेन इनवर्स 1, यानी कि ये हो गया हमारा π/4। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जेड था उसकी वैल्यू हो गई π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, पाई - टेन इनवर्स y बाई मॉड ऑफ x, ठीक है। तो थीटा क्या लिखा, पाई -10 इनवर्स 3 अपॉन, तो Z2 जो हमारा था, Z2 हमारा क्या था 3 - 3i था, सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से -3 + 3i था, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारा थीटा क्या हो गया, पाई -10 इनवर्स 3 - मॉड ऑफ -3 ले लिया। तो Z2 की जो हमारी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, Z2 की हमारी वैल्यू हो गई पाई - π/4। तो जो Z2 हमारा आ गया, Z2 हमारा ये था -3 + 3i। तो जब हमने इसको सॉल्व किया
तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, आर्गूमेंट ऑफ Z2 थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस टेन इनवर्स 3 अपॉन -3, तो यानी पाई माइनस पाई बाई 4 यानी 3 पाई बाय 4। अब आर्गूमेंट ऑफ Z3 निकाल लेते हैं। Z3 का था माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, तो आर्गूमेंट ऑफ Z3 हमारा देखिए क्या है, माइनस पाई प्लस थीटा। तो आर्गूमेंट Z3 निकालेंगे तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो x भी निगेटिव होगा y भी निगेटिव होगा, तो -4 अपॉन -4, तो ये भी टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4, माइनस पाई में से पाई बाई 4 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बचेगा -3 पाई बाई 4, यानी कि Z3 में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 पाई बाई 4 आ जाएगी। उसी प्रकार आर्गूमेंट Z4 थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा हमने वैल्यू बताई थी प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 इनवर्स मॉड ऑफ -5 अपॉन 5, यानी मॉड ऑफ y अपॉन x थी, तो मॉड ऑफ y अपॉन -x निकालोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 अपॉन 5 1 आ जाएगा, यानी कि 10 इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 थी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ पर आ गया माइनस थीटा यानी -पाई बाय 4। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू को निकाल लेते हैं जनरल तरीके से। मान लीजिए कोई और एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं कि उसमें कैसे निकाला जाता है। आपको पता है कोई भी z दिया होगा तो उसको हमको सबसे पहले a प्लस आई बी की फॉर्म में बनाना होगा। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। मान लीजिए कि इस तरीके का कोई z है हमारा, जिसकी वैल्यू दे रखी 2 + i 4i 1 + i का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में बनाएंगे। तो जब इसको खोला तो इसका होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब देखेंगे 2 + i तो 4i, a का स्क्वायर 1 होगा, i का स्क्वायर -1 होगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2i प्लस 4i बचेगा, 4i प्लस 2i 6i हो जाएगा, और ऊपर 2 प्लस i हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/6 -1/3i, क्या आ जाएगी 1/6 -1/3i। तो ये a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। अब जरा देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है, x यहाँ पर पॉजिटिव है और y यहाँ पर निगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -θ। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाती है, -θ, यानी कि यहाँ पर x देखिए पॉजिटिव है, y क्या है, निगेटिव है। और मैंने क्या बताया था कि यानी कि हमें क्या निकालना है, -10 इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। तो हमको क्या निकालना था इसमें, यहाँ पर हमारा x कैसा है, पॉजिटिव है, और y कैसा है, निगेटिव है, यानी कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा हमारा क्या हो जाता था, -θ का बिहेवियर करता है, यानी -10 इनवर्स। तो ये हमने क्या बताया था कि -10 इनवर्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ y अपॉन x, मॉड ऑफ y अपॉन x। तो वही चीज़ किया गया है। तो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स -1/3 अपॉन 1/3 किया गया। तो यहाँ का मॉड ले लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, मॉड लेंगे तो 1/3 अपॉन 1/3 हो जाएगी। ठीक है, -1/3 अपॉन 1/6 होगी। ठीक है, -1/3 अपॉन -1/6 लिखा। तो ये हो जाएगा कन्वर्ट होकर, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 10 इनवर्स 2। क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 2 हो जाएगा। पहले हम लोगों ने जो देखा था वो इस तरीके से देख लीजिए कि क्या था हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाता है ये, तो ये जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा था -10 इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम लोग निकाल रहे थे तो हमारा क्या था, थीटा इक्वल्स टू -10 इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। तो वही चीज़ हमने निकाली है कि जो हमारा z आया है वो क्या आया है, 6 - 3i आया है, 6 - 3i आया है z। ठीक है, तो ये क्या है, -6 अपॉन -1/3, तो x ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन 0 है, तो इसलिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी -10 इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x। तो यहाँ पर -θ, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, -1/3 अपॉन 1/6, यानी 10 इनवर्स 2 हो गया।
tan इनवर्स 2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, माइनस थीटा होगा, क्योंकि इसकी अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगी, माइनस थीटा। तो माइनस थीटा का मतलब हो गया माइनस tan इनवर्स 2। तो इस तरीके से हम लोग आर्गूमेंट के प्रिंसिपल वैल्यू और मॉडुलस को निकालते हैं। तो ये जो थोड़े से इसमें जो मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आर्गूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे और उसको पूरा एनालाइज करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन हैं उसको लगाएंगे, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को करेंगे। फिर इसमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, थोड़ा सा आप अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स लगाइए, अधिक से अधिक उसको सॉल्व करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारे चैनल से वीडियो को लाइक करते रहिए और देखते रहिए लगातार। हम नए नए टाइप की टेक्निक्स लेंगे। अभी तो मैं टेक्निक्स भी बताऊंगा, शॉर्ट टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को बड़ी आसानी से देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। आईआईटी में आए हुए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी पूरी हम वीडियो बना रहे हैं। धीरे धीरे करके आपको सब चीज़ मिलेगी और बहुत ही जल्दी सारा मैटर आपको मिल जाएगा। आपकी अभी तैयारी का टाइम है, जनवरी में आपका पेपर होना है, बोर्ड का पेपर मार्च में होगा, तो धीरे धीरे करके आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।